सो हेलो एवरीवन, बात करते हैं आज हम लोग डीएनए, क्रोमोसोम और क्रोमैटिन के बारे में कि बेसिक डिफरेंस क्या होते हैं इनके बीच में। तो सबसे पहले बात करते हैं डीएनए के बारे में। तो यार डीएनए बेसिकली एक जेनेटिक मटेरियल होता है और किससे मिलकर बना हुआ होता है ये? एक न्यूक्लिक एसिड से मिलकर के बना होता है। न्यूक्लिक एसिड क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स की तरह ये भी एक सेल में पाए जाते हैं हमारे को और एनर्जी देते हैं। तो ये बेसिक 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। सबसे पहली चीज़ होती है इसमें शुगर, फॉस्फेट और तीसरा हमारा होता है नाइट्रोजनस बेसिस। अब इसमें शुगर जो होती है वो डिसाइड करती है कि इसमें ये डीएनए की तरह रहेगा या आरएनए की तरह रहेगा। काफ़ी लोअर ऑर्गेनिजम्स आरएनए में भी जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है उसमें, और ज़्यादातर में डीएनए होता है। तो शुगर अगर डीएनए वाली है यानी कि डीऑक्सी राइबोस शुगर है तो वो डीएनए की तरह रहेगा, और अगर राइबोस शुगर है तो हमारा वो आरएनए हो जाएगा। तो ये तो रही डीएनए की बात, जेनेटिक मटेरियल आरएनए की बात करते हैं आगे क्रोमैटिन और क्रोमोसोम के बारे में। क्रोमैटिन क्या होता है और क्रोमोसोम क्या होता है? तो क्रोमैटिन और क्रोमोसोम दोनों डीएनए ही हैं एक तरीके के, बस उनका तरीका अलग है। क्रोमैटिन क्या है? खुला हुआ डीएनए। क्रोमोसोम क्या है? पैक्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। तो यहाँ पर लिख देंगे ओपन फॉर्म ऑफ डीएनए। ओपन फॉर्म ऑफ डीएनए ऐसा धागे की तरह रहता है पूरा, ये पैक्ड नहीं होता, बिल्कुल भी उलझा हुआ होता है एकदम। यहाँ पर होगा पैक्ड या कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। पैक्ड या कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए, और ये इस तरीके का दिखता है हमें, ऐसे बिल्कुल पैक्ड, प्रोटीन पे पैक्ड होता है ये। तो यहाँ पर ये तो रही बेसिक डिफरेंस क्रोमैटिन और क्रोमोसोम के बारे में। और ये कब कब होंगे? क्रोमैटिन की तरह सेल में डीएनए कब रहेगा और क्रोमोसोम की तरह कब रहेगा? तो वो व्हेन इन यूज़, जब डीएनए से हमें सेल को कोई काम निकालना होता है तो व्हेन इन यूज़। और ये वाला व्हेन सेल डिवाइड्स, जब कोई हम काम नहीं होता है उस चीज़ का, तो ये पैक्ट होता है बिल्कुल व्हेन सेल डिवाइड्स। इसको उससे भी समझते हैं हम, एक जेनेटिक मटेरियल को एक ब्लैंकेट की तरह अज्यूम कर लें अगर, तो क्रोमैटिन खुला हुआ ब्लैंकेट है, क्रोमोसोम तय हुआ ब्लैंकेट है। और हमें जब उसको ब्लैंकेट खोलना होगा तब हम खोलेंगे, यानी कि उससे हमें यूज़ करना है, कुछ चीज़ उसका काम लेना है तो उसे खोल के रखना पड़ेगा उससे यूज़ लेने के लिए, उससे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। अगर उसको पैक करना है यानी कि उसको कहीं एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना है तो उसको कंडेंस्ड फॉर्म में रखेंगे, यानी कि वो सेल डिवीज़न की तरह रहेगा। तो यहाँ पर बेसिक चीज़ें थी इसके बारे में, काफ़ी सिंपल चीज़ें हैं ये, और होप कि आपको समझ आया हो। थैंक यू।